जय जिनेंद्र, जय तारणपुरण। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि भैया जी, मेरे नाना जी की मैं सबसे बड़ी नातिन हूँ, जिससे मुझे उनके साथ ज़्यादा समय और अनुभव प्राप्त हुआ। भैया जी से जुड़ी जाने कितनी यादें हैं, शायद अगर बताने चले तो पूरा दिन भी कम है। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग 1-1.5 महीने के लिए दादा नानी के पास जाते थे और भैया जी से उनके संघर्ष के किस्से सुनते थे। भैया जी ने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया था और कक्षा 4 तक पढ़े। फिर घर की जिम्मेदारी आने पर अपना कपड़ों का व्यापार शुरू किया। आज भी पीपल वाला शॉप परासिया की सबसे नामी दुकान है। भैया जी एक सिद्धांतवादी व्यक्तित्व थे। उनके सत्य, अहिंसा और जैन धर्म के नियम, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज लहसुन और सभी कंदमूल का त्याग, बाहर का बना भोजन का जीवन भर त्याग, अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन, इन सभी नियमों का उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। आखिरी के 3 दिन भी उन्होंने अन्न जल स्वयं ग्रहण का त्याग कर समाधि मरण भावना से प्राण त्यागे। निश्चित ही वे सद्गति को प्राप्त हुए हैं। भैया जी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गजब था, एक बहुत ही जिंदा दिल और ठहाके लगाने वाले व्यक्तित्व थे। बच्चों के साथ बच्चों जैसा और बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करते थे। एक बार हमने उनसे पूछा कि आप इतना कम पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने सक्सेसफुल हैं, इतनी नाम शोहरत आपने कमाई है, आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो आप क्या होते? तब उनका उत्तर था कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं मास्टर जी होता। और हम लोग हंस पड़े, लेकिन हम लोग के लिए वे कोई हेडमास्टर से कम नहीं थे और वास्तव में वो हमारे घर परिवार समाज के हेडमास्टर ही थे, जिन्होंने अपना जीवन बड़ा डिसिप्लिन तरीके से जिया, जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए बिताया। उन्होंने प्रेम से अपने पूरे परिवार को बांध कर रखा। हम आशा करते हैं कि हम भी उनके संस्कारों पर चलकर अपना जन्म धन्य करेंगे। जय जिनेंद्र। ओम शांति।